नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए कानून जिसका ड्राइवरों ने जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी करी। ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक विवेक शुक्ला जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून या ड्राइवरों के हित में बिल्कुल नहीं है। इस कानून से हर ड्राइवर का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस कानून में कहीं भी ड्राइवर को कोई राहत नहीं है। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया। जो कि एक ड्राइवर 5000 की नौकरी करता है, उसके पास 7 लाख कहां से आएगा। ट्रांसपोर्ट संचालकों ने कहा कि यदि ड्राइवरों के पास 7 से 10 लाख हो तो वह किसी की नौकरी क्यों करेगा, स्वयं का कारोबार करके खुद मालिक बन सकता है। वहीं दूसरे की गुलामी क्यों करेगा। सरकार द्वारा बनाए गए यह काला कानून सरकार के हित में तो हो सकता है मगर ड्राइवरों के लिए बिल्कुल नहीं। इस सरकार को वापस लेना ही होगा और जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ट्रांसपोर्ट संचालक एवं मोटर मालिक व ड्राइवर मिलकर इसका विरोध करेंगे और हड़ताल जारी रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में हम लोग आज मौजूद हैं, जहां पर एक जो ट्रक के मालिक हैं और ट्रक ड्राइवर यहां पे है, काफ़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। जो भारत सरकार का एक कानून बनाया जा रहा है, कानून का विरोध किया जा रहा है यहाँ पर। तो ट्रक ड्राइवर हो चाहे ट्रक मालिक हो, वो लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं। कानून एक ऐसा आ रहा है कि यदि कोई चाह कर के भी अगर कोई घटना होती है और उसकी मदद करना चाहे तो चाह कर के भी नहीं कर सकता है। कानून में यह है यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको लेकर अस्पताल पहुँचता है तो कम सजा का प्रावधान बनता है। यदि नहीं पहुँचता है तो उस पर ज़्यादा जो सजा होती है प्रावधान बनता है। लेकिन समस्या यहाँ पर एक ये कहीं पे कोई घटना घटती है, दुर्घटना ऐसी होती है और वो लेकर के पहुंचता हॉस्पिटल है तो वहां पर जिस व्यक्ति का परिजन है जो घायल हुआ है, उसके जो घर वाले हैं, क्या वो उसको देख करके उनके मन में क्रोध नहीं आएगा? क्या उसके साथ मारपीट नहीं हो पाएगी? यदि ऐसा होता है, इसका उत्तरदायित्व कौन होता है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? ये कानून के प्रावधान में अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे हमारे बीच में जो कुछ ड्राइवर हैं, कुछ यहाँ पर मोटर मालिक हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे इसका विरोध क्यों हो रहा है। आदरणीय चैनल में हमें स्वागत बहुत आपका है। जैसे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रखा है, ये ट्रक नहीं चला रहे आप रहे, क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य यही जो ये कानून लगाया गया है, ये कानून अपना वापस लिया जाए। जब हम लोग ट्रक चलाएंगे, इससे पहले कोई ट्रक नहीं चलाएंगे। इस कानून से आप सहमत नहीं है? कोई सहमत नहीं। कानून में क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? दिक्कतें, हम लोग इतने कम वेतन में 7 लाख रुपए कहाँ पाएंगे और 10 साल की जेल कहाँ काट पाएंगे। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। तो चंद्र प्रकाश का कहना है कि जो कानून है ये ठीक से नहीं है, ठीक होना चाहिए। अभी हमारे बीच में और लोग भी हैं। भैया क्या नाम आपका है? विनय कुमार। क्या है आप? ड्राइवर कर रहे हैं। ड्राइवरी कर रहे हैं। तो क्या इस कानून में दिक्कत आपको आ रही है? इस पे दिक्कत ही दिक्कत है। अगर 7 लाख रुपए हो तो इसमें मोटर कौन चलाएगा? अपना कोई धंधा करेगा। अगर 10 साल की सजा तो लाइसेंस का वैल्यू क्या रह गई? इससे कोई नतीजा तो है नहीं। ये काला कानून है, इससे कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान है ड्राइवर को। कौन ड्राइवर चलाएगा 10 साल सजा में? तो काला कानून की ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि इनके पास 7 लाख रुपए होंगे, 10 लाख रुपए होंगे तो ये किसी की नौकरी नहीं करेंगे, किसी गुलामी नहीं करेंगे, बंधुआ मजदूर किसी की नहीं बनेंगे, स्वयं का कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे बीच में और भैया लोग हैं। आदरणीय चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे आप लोगों ने चक्का जाम कर रखा है, ट्रक स्टैक कर रखी है, कुछ कार नहीं हो पा रहा है, तो क्या लगता है जो कानून बनाया गया इसमें क्या संशोधन होना चाहिए? मेरा नाम विवेक शुक्ला है। मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से कानून जो है रोल बैक होना चाहिए। इस कानून का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे कैसा होना चाहिए कानून? ऑलरेडी हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर 10 लाख हम लोग अपनी जेब से देंगे, ड्राइवर कहाँ से मिलेंगे हम लोगों को? हमारा ट्रांसपोर्ट बंद है, ड्राइवर माल लोड करके गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। व्यापारी हम लोगों पे डंडा कर रहा है कि हाँ माल पहुँचवाओ, और ये कानून आ गया ऊपर से और सख्ती हो गई और दिक्कत हो गई। ड्राइवर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम अपना धंधा नहीं कर लेंगे। क्या नाम आपका है? विवेक शुक्ला नाम है मेरा। तो विवेक शुक्ला जी का कहना है कि जिसे हम रोड टैक्स भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, अन्य भी टैक्स देते हैं और हम बीमा भी अपनी गाड़ी का कराते हैं, और यदि कोई घटना घटती है तो उसका जुर्माना भी हम देते। आखिर क्यों दे? बीमा भी कराएं और जुर्माना भी भुगते, तो ये कैसा कानून है? अभी बीच में हमारे और लोग भी उनसे भी चर्चा करते हैं। भैया जी क्या नाम आपका है? शंकर यादव। शंकर यादव जी, ये बताइए जो कानून आ रहा है इसमें क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? बहुत सारे दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि ड्राइवर एक जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये महीने है, अगर कोई ड्राइवर जानबूझ कर कोई एक्सीडेंट नहीं करता, अचानक हर ड्राइवर कहीं ना कहीं हो जाता है, तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है कहाँ से 10 लाख रुपए लाएगा? कहाँ अगर उसको सजा हो जाती है, उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे? अच्छा, कानून में तो ये भी है यदि आप कोई घटना घटती है और आप उसको अस्पताल पहुँचा देते हैं तो कम सजा होती है। सजा वहाँ पर जब इतनी जनता होती है जहाँ पर एक्सीडेंट होता है
तो उसको मार पीट के उसको घायल कर देंगे, मार देंगे। तो कोई ये काला कानून इसको वापस होना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। बिल्कुल सही है। यदि कोई घटना घटती है और इस प्रकार से लेकर पहुंचते हैं तो उसके परिजन इनके साथ क्या हासिल करते हैं ये तो वही बताएंगे जिनके साथ होता है। फिलहाल जिस तरीके से और भी हमारे बीच में लोग हैं, हम उससे चर्चा करते हैं। नहीं आप यहाँ आए, कुछ तो बताएंगे क्या लगता है कानून के विषय में आपको है? नहीं, कुछ कानून तो लगता ही होगा ना आपको। कानून बहुत खराब है। तो नहीं खराब तो क्या खराब लगता है भाई, पूछेंगे आपसे। खराब भैया भाई, जैसे एक्सीडेंट हो दे कोई तो हुआ पर यहाँ ड्राइवर अगर ले जाते रोक ले जाते तो हुआ तो वो सीधे खत्म करी है जी, मार दिया जी, मार बिल्कुल दिया। सही है। जैसे कोई घटना घटती अगर है इस प्रकार से अगर होता है तो कोई भी गारंटी नहीं कि वो ड्राइवर सुरक्षित रह सकता है। पुलिस कितना भी प्रयास कर ले, लोग कितना भी प्रयास कर ले, किंतु ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे बीच में कुछ लोग और ड्राइवर लोग आए हुए हैं, आइए हम बात करते हैं भैया से। नहीं ये समस्या आप ही लोगों की नहीं, आप ही लोगों की हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे है, जो आप लोगों को नहीं बताएंगे आप ही लोगों के विषय में। नहीं भैया जी क्या लगता है अच्छा आपको ये कानून में है? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। जब बोलेगा हिंदुस्तान का स्वागत है, आभार है जो आप हमारे बीच आए हैं और गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आप हमारे बीच में आए हैं। यहाँ पे ड्राइवर और मोटर मालिक सभी हैं। जो हम मोटर मालिक हैं, हम लोग EMI पे गाड़ी खरीदते हैं जिसकी किस्त 70,000 80,000 रुपये है, जो कि ड्राइवर ही चला के उसको अदा करता है। इस समय जब सब कुछ ड्राइवर के ऊपर आ गया है तो ड्राइवर के साथ में हम भी हैं और ड्राइवर हमारे साथ में है। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो काला कानून ये लाया गया है, हम बीमा क्यों करवाते हैं 80-80 हज़ार रुपये का? अगर ड्राइवर के पास इतना पैसा हो तो वो गाड़ी ना चलाए हमारी, वो खुद गाड़ी मालिक बन जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, ड्राइवर अगर मदद करता है किसी की एक्सीडेंट होने के बाद, पहले उसको वहीं पे मार दिया जाता है जान से। जब उसको मार दिया जाएगा क्या उसकी हिम्मत पड़ेगी? दूसरी बात, ट्रक से जो छोटी गाड़ियां हैं वो आकर के गलती करती हैं, अचानक आकर के रुक जाती हैं या पीछे से ठोकर मार देती हैं। सारी गलती आती है ट्रक वाले की। ट्रक वाले के लिए कहीं पे कोई सुविधा नहीं है। जगह जगह पुलिस पैसा वसूल रही है, टोल टैक्स के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, रोड टैक्स के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। जब सारा टैक्स हम लोग दे रहे हैं, हम ही के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो सरकार को इस पर जो है सोचना चाहिए। जो कानून लेके आए इसको वापस लेना चाहिए और टोल टैक्स या रोड टैक्स में से एक टैक्स करना चाहिए मोटर वाले के लिए। मोटर वाले की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो कि अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा योगदान मोटर वाले का ही है। उसके बाद भी गवर्नमेंट जो ये काले कानून लेके आ रही है वो गलत हैं। हम सब ड्राइवर भाइयों के साथ में, ड्राइवर भाई मोटर मालिक के साथ में। अगर हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी कैसे EMI जाएगी, कैसे हमारी गाड़ी तो खिंच जाएंगी। तो हम लोग भी बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। मोटर मालिक और ड्राइवर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से? मोटर मालिकों को भी हम संदेश ये देना चाहेंगे, कुछ भी वो गलत ना करें, रोड जाम ना करें, अपनी नियम को रखें, अपनी बात को रखें गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट सुनेगी, ऐसी बात नहीं, हम प्रजा हैं उनकी, ठीक है, हमारी बात सुनी जाएगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि पब्लिक को परेशानी हो या किसी और को परेशानी हो, पर हम अपनी बात रखेंगे। हम अगर अपनी बात नहीं रखेंगे तो हमारी बात सुनेगा कौन? इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।